क्या आपको पिछले कुछ हफ्तों में म्यूचुअल फंड ऐप से ऐसे नोटिफिकेशन आए हैं कि फ्रेश सब्सक्रिप्शन सस्पेंडेड और आप घबरा जाते हो कि ये क्या हुआ, मेरा पैसा डूब गया? तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको। आज के इस वीडियो में मैं आपको उसकी एग्जैक्ट वजह बताऊंगी। Welcome to FinTech Poonam. Simple steps, plain and true. No heavy words, no clutter, just what you need to do. Save a little, spend it wise. Keep your goals in sight. Learn smart, invest smart, grow smart, day and night. जस्ट इसी महीने जुलाई 2026 में ना 3 अलग अलग बड़े फंड हाउसेस ने ये कदम उठाया है। PGIM इंडिया ने अपने 3 बड़े इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड स्कीम में नई सब्सक्रिप्शन बंद कर दी है। 9 जुलाई से फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने डू ओवरसीज में SIP रजिस्ट्रेशन रोक दी थी और उसी दिन एडलवाइज ने अपने 6 इंटरनेशनल फंड्स में SIP, STP और लमसम सब कुछ रोक दिया था। तो 10 जुलाई को ये सब बंद हो चुका था। तो ये कुछ फंड का मसला वगैरह नहीं है, ये एक पैटर्न है और इन सब की वजह सेम ही है, एक ही है। यहाँ एक समझने वाली बात है कि ये कुछ फंड का परफॉर्मेंस या फिर फंड की क्वालिटी की बात नहीं है, ये रेगुलेटरी लिमिट की बात है जो पूरी इंडस्ट्रीज के ऊपर ना लगी हुई है। तो सेबी और RBI ने मिलकर ना एक रूल बनाया था कि पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और AMC मिलकर ना सिर्फ $7 बिलियन तक का ही इन्वेस्टमेंट ओवरसीज में कर सकते हैं और ETF के लिए अलग से $1 बिलियन मतलब उसका लिमिट सेट हुआ था और ये रूल जो है वो 2008 में सेट हुआ था। लेकिन 2022 में इस पूरी इंडस्ट्री ने ये लिमिट क्रॉस कर दिया और तब से ये जो अमाउंट है ये फ्रीज हो चुकी है। मतलब क्या कि अब जब तक ना पुराना इन्वेस्टर अपना पैसा रिडीम नहीं करता ना, तब तक नए इन्वेस्टर को जगह नहीं मिलने वाली। इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में 100 पार्किंग स्पॉट्स हैं और वो सब कुछ भर चुके हैं। अगर नई गाड़ी को आना है तब भी वो नहीं आ सकती, जब तक कोई पुरानी गाड़ी निकाल नहीं लेता तब तक नई गाड़ी को एंट्री नहीं मिलेगी। और गार्ड खड़ा है गेट के ऊपर, बोल रहा है कि आप अंदर नहीं जा सकते, गाड़ी कितनी भी अच्छी हो आपको गार्ड अंदर आने ही नहीं देगा। यही हो रहा है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ। फंड अच्छा है, कंपनी अच्छी है, लेकिन पार्किंग स्लॉट जो है वो फुल हो चुका है। एक नंबर से समझते हैं कि मान लीजिए ये जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज का इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट है ओवरसीज का $7 बिलियन का है, हमने अभी देखा था। और मान लीजिए कि $6.95 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, मतलब अभी 50 मिलियन का बाकी है। 50 मिलियन का एक छोटा सा रूम बाकी है जहाँ पे पूरा देश इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सभी AMC मिलाकर 50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी मान लो कि एक कस्टमर है जिसको 10 लाख इन्वेस्टमेंट करना है, जो 10 लाख इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, मतलब $12,000 वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। आपको ये कम अमाउंट लग रही होगी, लेकिन अगर लैक्स ऑफ कस्टमर एक साथ आएंगे तो वो पूरा रूम, छोटा सा रूम 1 मिनट में भर जाएगा। और इसीलिए ना फंड हाउसेस को अपनी सब्सक्रिप्शन रोकनी पड़ती। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आपका जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है या फिर नहीं है। वो बिल्कुल भी सेफ है और जो पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो आपके अंडरलाइनिंग ग्लोबल स्टॉक जो है उसको ट्रैक करता रहेगा। और रिडम्पशन का मतलब होता है कि पैसा निकाल लेना। तो आप कभी भी आपका जो पैसा है वो रिडीम कर सकते हो, निकाल सकते हो, उसको कुछ भी लॉक इन वगैरह ऐसा पीरियड नहीं होता है। तो आपको क्या करना है? पहला, बिल्कुल भी पैनिक मत करिए और रिडीम करने की जल्दी मत करिए। दूसरा, ये भी चेक करिए कि मार्केट में दूसरा कोई इंटरनेशनल फंड अवेलेबल है, क्योंकि रीओपनिंग भी होती है जब हेडरूम बनता है। तीसरा, अगर आपको कोई भी इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए ही है तो ETF या फिर डायरेक्ट US स्टॉक्स भी रूट्स अवेलेबल है। इसके ऊपर हम अलग वीडियो में बात करेंगे। मेरे दूसरे वीडियो में मैं इसके ऊपर आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगी। और चौथा, आपकी जो फंड हाउस है उनके वेबसाइट पे जाके या फिर एप्लीकेशन पे जाके उनके अनाउंसमेंट वगैरह जो होते हैं वो ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, ये एक इंडस्ट्री वाइड रेगुलेटरी कैप है। फंड की गलती नहीं है, आपका पैसा सेफ है, सिर्फ जो नई इन्वेस्टमेंट है उसका रास्ता रुक गया है। तो आपको मैं हर महीने एक वीडियो बनाऊंगी, इंटरनेशनल फंड्स अभी कौन से ओपन है जिसमें आप आपका SIP स्टार्ट कर सकते हैं। और
ताकि ना आपका जो रिसर्च का टाइम है वो भी बच जाए। तो प्लीज़ उस वीडियो को मिस मत करना, इसीलिए चैनल को अब भी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन प्लीज़ प्रेस करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपका कौन सा फंड अभी सस्पेंड हो चुका है। मैं चेक करके उसके ऊपर ज़रूर रिप्लाई करूँगी।